हनुमान जी की आराधना बहुत तरीके से कर सकते हो, हर समय कर सकते हो, जब आप जहां बैठे हो वहां पे आप ध्यान करिए। आपके लिए हनुमान जी वहां प्रेजेंट होने के लिए तैयार, वहीं पे उपस्थित होते हैं। हनुमान मंत्र जाप करिए, ओम हनुमते नमः। और जब हनुमान मंदिर जाइए अब तब कहिए, कौन सो संकट मोर गरी, जो तुम सो नहीं जाता है टारो। देखिए कृपा आप हनुमान जी की। हनुमान मंत्र का बीज मंत्र अवश्य करना, ओम हनुमते नमः। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करें बुढ़वा मंगलवार, बड़का मंगलवार, बड़ा मंगलवार। हर स्टेट में इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है यह। क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हर हिंदू को हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का कृपा, हनुमान जी के शक्ति से सभी वाकिफ है। लेकिन ये मनाते क्यों है बड़ा मंगलवार, इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे सीखा है, वह बताना चाहता हूं। आप भी जानते होंगे, कुछ हमसे ज्यादा जानते होंगे या कुछ कम जानते होंगे। मैंने जो सीखा है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो कि आज भी इनका अस्तित्व इस पृथ्वी पे है। यह ऐसे देवता हैं कि यदि आप अपने अच्छे भक्ति, अच्छे लगन से अगर इनकी आराधना करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई भी ग्रह हो, कोई भी परेशानी हो, बड़ी सी बड़ी बला हो, कुछ भी हो, सिर्फ इनका आराधना करने से, इनकी पूजा करने से हर बला, हर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपके मन में आपकी जो भी इच्छा हो, हनुमान जी की ही कृपा से आपको मिलता है। आपके जीवन में जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, यदि इनकी आराधना करें, इनकी पूजा करें, निश्चय ही आपके जीवन में उसका साक्षात्कार होता है। कितना भी बड़ा आपके साथ प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके जीवन में हो, कोई भी ग्रह नक्षत्र कोई भी हो, परेशान यदि करते हैं, आप सिर्फ हनुमान जी की आराधना करिए, निश्चय ही आपके जीवन में हर बला, हर संकट से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता की उपाधि दी गई है। उनकी माता अंजनी उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधि उनको वरदान मिला हुआ है। 8 सिद्धि की अणिमा, अत्यंत सूक्ष्म धारण करने की क्षमता, वो है हनुमान। महिमा, विशाल रूप धारण करने की क्षमता जिसको हो, वह है हनुमान। माता अंजनी ने उनको ऐसे ऐसे सिद्धियों से आशीर्वाद दिया है। गरिमा, अत्यंत भारी बनने की जिसको कला हो, वह है हनुमान। लघिमा, अत्यंत हल्का बनने की जिसको कला है, वह है हनुमान। प्राप्ति, कोई भी वस्तु या स्थान प्राप्त करने की जिसको कला हो, जिसके पास विद्या हो, वह है हनुमान। काम में किसी की भी इच्छा पूर्ति करने की जिसको कला हो, वह है हनुमान। ईशित्व, ईश्वर के समान इच्छा देना, ईश्वर के समान इच्छा प्राप्ति की जिसको आशीर्वाद हो, वह है हनुमान। वासित्व, किसी भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव अपने वश में जिसको करने की कला है, वह है हनुमान। इन अष्ट सिद्धियों से हनुमान जी सुशोभित है और वहीं पे इन्हें 9 निधि का भी वरदान प्राप्त है। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, ये 9 निधि से भी ये सुशोभित है। मतलब पूरे ब्रह्मांड की हर कलाओं से सुशोभित हनुमान जी हमारे हैं। बल बुद्धि विवेक के स्वामी हनुमान जी हमारे हैं। ऐसे हनुमान जी की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी आपके ऊपर जीवन में बड़ी सी बड़ी परेशानियां हो, यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हो, निश्चय ही आपको कोई भी बला छू नहीं सकती है। आप जीवन में कभी भी असफल है, आप जीवन में कभी भी कोई परेशानी से परेशान है, सच्चे भाव से यदि हनुमान जी की आराधना करते हो, निश्चय ही आपका संकट कटना ही कटना है। आप किसी देवता की पूजा करो या मत करो, यदि हनुमान जी की आराधना करते हो, आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। एक ऐसे देवता हैं कि आप इनकी यदि आराधना करते हो, कोई भी देवता अपना फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
यदि किसी को साढ़े साती लगी हो, ढैया लगी हो, आप हनुमान जी की आराधना करिए। धन की प्राप्ति करनी है, हनुमान जी की आराधना करिए। दुख दर्द कष्ट से परेशान हो, हनुमान जी की आराधना कर। रोग से परेशान हो, हनुमान जी की आराधना करिए। आप यदि सात्विक विचार के हो, आप यदि आध्यात्मिक विचार के हो, किसी की पूजा करो या मत करो, लेकिन हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हो, कोई भी संकट आपको छू नहीं सकती है। यह बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार का नाम क्यों पड़ा, यह ज्येष्ठ के महीने को ही क्यों चुना? रामायण काल की बात करें तो यह श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का पहला मिलन दिवस है। इसी मंगलवार के दिन हनुमान जी जो है मिले थे। यह कथा उत्तर भारत में प्रचलित यह है, इस दिन हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र जी से एक बूढ़ा का रूप पकड़ के पहली बार मिले थे। और जब पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी से और हनुमान जी से मिलन हुआ था, तो यह एक अद्भुत, एक बहुत बड़ा दिन माना जाता था। हनुमान जी इस दिन, इस मंगलवार के दिन को इन्होंने एक अद्भुत, अपने जीवन का बहुत बड़ा संयोग माना था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। अब यही दूसरी तरफ बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो श्री कृष्ण जी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो सब विद्या, सब गुण से सबको संपन्न किया जा रहा था। सब तो संपन्न हो गए, लेकिन भीम जो है वो अपनी शक्ति के गुमान में पड़े रहे। तो श्री कृष्ण जी को लगा कि भाई कुछ तो इनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन भी इनसे कम नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक स्वांग रचा कि कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये भीम जो है अपनी ताकत के अलावा किसी का सुन ही नहीं रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने हनुमान जी को चुना। देवताओं का भी यही राज था कि भाई युद्ध जीतना है, बल से, बुद्धि से। तो यहाँ पे भीम जो है सिर्फ बल का ही उपयोग कर रहे थे, बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे थे। इनको अपने ताकत पे बहुत घमंड हो गया था। अब श्री कृष्ण जी का यहाँ पे रोल था। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की यह काम सौंप दिया। हनुमान जी जो है गंधमादन पर्वत का नाम है, वहां पे जाके बैठ गए। भीम जो है उसी पर्वत पे रोज पुष्प लाने जाते थे द्रौपदी के लिए। उस दिन भी गए और वहीं पे हनुमान जी जो है उसी पर्वत पे आराम कर रहे थे, रास्ते में बैठ के। और जब भीम वहां पे पहुंचे तो रास्ते में अपना पूंछ फैलाए हनुमान जी बैठे थे। तो भीम ने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है पूंछ हटा लीजिए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी बोले, भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, आप ही हटा के चले जाओ। अब इस पे जो है भीम को गुस्सा आया, कुछ डराए और बोले नहीं हटाते हो तो उठा के फेंक देंगे। जब यह बात आई तो हनुमान जी बोले ठीक है, उठा के फेंक दो, खुद ही हटा लो। अब इस बात को लेके भीम को अपने ताकत पे घमंड था, वह हनुमान जी के पूंछ को पकड़ के खींच रहे। उठाने की बात तो छोड़ो, हिला तक नहीं पा रहे। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब नहीं हटेगा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, प्रभु हमसे भूल हो गई, प्रभु हमसे भूल हो गई, आप बताइए कौन? आप साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप पकड़ा और अपने वास्तविक रूप को उनको दिखाया। तब भीम को आभास हुआ कि नहीं, मैं अपने बल का कहीं न कहीं गलत घमंड कर बैठा था। ऐसे हनुमान जी थे। भाव होता है। अभी किसी को साढ़े साती लगी है, किसी को ढैया लगी है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यदि 11 मंगलवार हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से कर लें, आपके ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। पढ़ना ही पढ़ना है, भाव होना चाहिए। अब साढ़े साती लगी हुई है, ढैया लगी हुई, अब अपने जीवन में जो कुछ चाहते हो, यह भाव है, पाने की भाव है। लेकिन भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, किसी के अंदर भाव नहीं होता। यदि जिसके अंदर है वह इसके महत्व को समझते हैं, जानते हैं, उनके जीवन में ऐसा हुआ है। हनुमान जी के सामने आप जाइए, आराधना करिए, उनसे बातें करिए, वह साक्षात सामने आपके खड़े नजर आएंगे, आपसे बातें भी करेंगे। जाइए, आप हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो जाइए, सब कुछ छोड़ के आप बोलिए, कौनस संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बार बार बोलिए। देखिए, आप 11 शनिवार, 11 मंगलवार को जाके आप देखिए, कहिए फिर क्या हम आपको बताया।
फिर समझिए आप, मैंने आपको क्या बताया, भाव चाहिए, एक अपने आप को कहने के लिए भाव चाहिए। आप उन्हें एक मूर्ति, आप उन्हें भगवान, साधारण भगवान मत समझिए। आप जाके बातें करिए उनसे, अपने प्रॉब्लम और संकट को बताइए। दूसरों को बताने से अच्छा है कि उनके सामने जाइए आप बताइए। अपने घर में उनकी मूर्ति रखिए। जब आप बैठते हैं तो जो मन में आप अपने प्रॉब्लम को सोचते हो या कहते हो, वही उनसे कहिए। देखिए फिर चमत्कार हनुमान जी आपके जीवन में किस तरीके से करते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक सच्चा इंसान बनने की भी जरूरत है, ऊंची भावना रखने की जरूरत है। बड़ा मंगलवार का पूजा किस तरीके से करना चाहिए, सिर्फ बड़ा मंगलवार तो हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन हर मंगलवार को हर इंसान को अपना जो है पूजा पाठ हनुमान जी का बड़े श्रद्धा से करना चाहिए। सिर्फ यही एक ऐसा धर्म है जब हम खाली पाते हैं तभी पूजा करते हैं, अन्यथा हर धर्म का एक दिन फिक्स है, टाइम फिक्स है। वहां की सरकार या जिस जहां पे काम करते हैं वहां की सरकार उन्हें उस समय के लिए छोड़ता ही छोड़ता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम इसका भाव, इसका मूल्य नहीं समझते। हर मंगलवार को हर इंसान को हनुमान जी के मंदिर जाना ही जाना चाहिए, हनुमान की पूजा करनी ही करनी चाहिए। आप हनुमान के मंदिर जाइए। हनुमान को लाल कलर बहुत पसंद है, उन्हें लाल फूल चढ़ाइए, उन्हें जो है लाल कपड़ा चढ़ाइए। आप हो सके तो हर मंगलवार को गेरुआ वस्त्र, गेरुआ कलर का वस्त्र या लाल कलर का वस्त्र अवश्य धारण करें। यह बहुत ही मंगलमय होता है। हनुमान को लाल कलर ही पसंद है और हनुमान जी को भी मंगलवार को नया वस्त्र, लाल कलर का वस्त्र, गेरुआ वस्त्र दान करिए। महीना में, साल में एक बार वहां पे जो पुजारी हो, जो पंडित हो, एक वस्त्र तो दान दे दिया करो आप। यह बहुत ही जरूरी है। और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए, चमेली का तेल चढ़ाइए, आप सिंदूर चढ़ाइए, क्योंकि लाल कलर उन्हें बहुत पसंद है। प्रसाद के तौर पे आपको बूंदी का लड्डू चढ़ाना चाहिए, बेसन का लड्डू चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए। यह आपके लिए, आपके जीवन में जो भी संकट, जो भी परेशानी है, निश्चय ही दूर होने वाला। अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट देव हनुमान जी के लिए उनकी श्रद्धा भक्ति यदि करते हैं आप इस तरीके से, आपका जीवन खुशहाल समृद्धवान बनना ही बनना है। हर इंसान को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। और हम सनातनी, हम हिंदू, हमारे इष्ट देव, हमारे ऐसे भगवान हनुमान जी की यदि बात करें तो यह साक्षात्कार इनका आपके सामने तुरंत होने वाला है। ऐसे हनुमान जी की कृपा होती है। हनुमान, एक एक शब्द का आप यहां पे अर्थ समझिए। मंत्रों से बना हुआ नाम हनुमान है। आंख बंद करके इसका नाम तो लीजिए, मनन तो करिए, देखिए इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हमारा संकट कट जाए, हम किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल जाए, तिल तेल चढ़ाना है, हनुमान जी को जाके मंदिर जाना है, भाग के चले आए, जय हनुमान टाइम नहीं है, ऐसे नहीं होता है। एक भाव लाइए। जो तड़प आप किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए, जितना परेशान आप किसी संकट से बचने के लिए करते हो, वही परेशानी यदि वही भाव हनुमान जी के प्रति आप करके देखिए, मैं सही बता रहा हूं आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी किसी चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां तो आप धन्य होगे ही, आपका जीवन सफल होगा ही होगा। इसके बाद भी आप उत्तीर्ण हो जाओगे अपने जीवन से। जितना थोड़ा बहुत हमें हनुमान जी के बारे में मालूम था, मैंने आपसे शेयर किया। निश्चय ही आप कहीं हमसे ज्यादा इसके बारे में जानते हो, क्योंकि उनकी कृपा ही अलग है। हर के भाव, हर का उद्देश्य, हर की अपना एक जर्नी अलग होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रशेखर द्विवेदी ये सब टॉपिक पे अधिकतर बातें करते रहता हूँ, अपने आध्यात्म की बातें करते रहता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।